आ रही थी। मैं जबल रहमा में खड़ा हूँ। इसकी जो हाइट है इस पहाड़ की वो 65 फीट है और इसका मस्जिद निमरा से जो फासला है 1.5 किलोमीटर है। ये वही जगह है जहाँ पे आप सल्लम जो थे ज़वाल आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब तक यहाँ पे आपने बैठ के जो दुआएं की थी गुरूब आफ्ताब तक आप यहीं इसी पहाड़ की चोटी पे आप बैठे रहते। इसकी निशानदाही के लिए नीचे ये जो ब्लैक कलर का ये जो वाइट कलर का स्टोन बना है ये वही जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे तो आपने यहाँ पे बैठे थे दुआएं की थी। और बाकी जो आपने खुतबा था वो मस्जिद निमरा में दिया था जो वादी अरफा में वाक़ है, जिसका आधा हिस्सा अभी वादी अरफा में है और आधा हिस्सा जो है वो अरफात में है। और इस वजह से बहुत सारे हजाज कराम जो हैं वो मस्जिद निमरा में बैठे रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि ये जिस जगह पर हम बैठे हैं ये अरफात से बाहर है। तो इस वजह से उनका जो हज है वो बातिल हो जाता है, क्योंकि अरफात में आना हज का अहम रुकन है। अगर ये छूट गया और बाकी आपने जो रुकन है वो अदा कर दिए तो आपका हज ही नहीं होगा, क्योंकि आप सल्लम की हदीस भी है कि असल जो हज है वो वकूफ़ अरफा ही है। तो कुछ लम्हे के लिए भी चाहे आप अरफा में आए आपका हज हो जाएगा, लेकिन अगर आप गुरूब आफ्ताब से पहले आप अरफा से निकल गए तो आपका हज तो हो जाएगा लेकिन आप पर दम पड़ जाएगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लम बैठे थे। नाज़रीन, ये जो वीडियो है ये हज अफराद वालों के लिए जो मक्का के रहने वाले हैं, मुकीम मक्का के लिए हज अफराद में 3 इसमें वाजिबात हैं और 6 इसमें फ़र्ज़ हैं। हज अफराद वालों के लिए जो हदूद हरम के अंदर रहते हैं उनके लिए पहला वाजिब ये है कि उन्होंने एहराम बांधना है मिकात से। अगर वो मक्का में रहते हैं लेकिन हदूद हरम से बाहर हैं तो फिर वो अपने घर से एहराम बांध सकते हैं। दूसरा जो वाजिब है जिसके बिना हज ही नहीं होगा वो वकूफ़ अरफा है, जहाँ हम अभी अरफा में बैठे हुए हैं। अगर आप अरफात में नहीं आए तो आपका हज ही नहीं होगा। और तीसरा जो अहम रुकन है हज का जो वाजिब है वो है ज़ियारत काबा, यानी काबा का तवाफ़। तो ये भी वाजिब है, अगर आप नहीं कर सके छूट गया तो आपका हज ही नहीं होगा, बेशक आपने बाकी पूरे जो हैं वो किए हैं। और हज अफराद वालों के लिए 6 वाजिब भी हैं, उनमें से अगर कोई भी छूट जाएगा तो आपका हज हो जाएगा लेकिन दम पड़ जाएगा। पहला वाजिब है कि आपने एहराम मिकात से बांधना है। दूसरा जो वाजिब है आपने गुरूब आफ्ताब तक मुज़दलिफ़ा इधर अरफात में रुकना है। अगर आप गुरूब आफ्ताब से पहले अरफात से निकल गए तो आपका हज हो जाएगा लेकिन आपका दम पड़ेगा। तीसरा जो वाजिब है वो आपने मुज़दलिफ़ा में रात का हिस्सा गुजारना है। अगर आप मुज़दलिफ़ा में रात नहीं गुजार सके तो आप पर दम पड़ जाएगा लेकिन आपका हज हो जाएगा। चौथा जो वाजिब है वो है जमरात, यानी शैतान को कैंकरियाँ मारना। अगर आप किसी वजह से शैतानों को कैंकरियाँ नहीं मार सके तो आपका हज हो जाएगा लेकिन आपका दम पड़ जाएगा। पांचवा जो है आपने हलक करवाना है, बाल मुंडवाने हैं या कटवाने हैं। अगर आप किसी वजह से आपने हराम उतार दिया, आप नहीं कर सके ये, तो आपका हज हो जाएगा लेकिन आप पे दम पड़ जाएगा। और छठा जो है वो है 3 रातें आपने मीना में गुजारना, यानी 11 और 12 की। और अगर आप किसी वजह से 12 को नहीं जा सके, मीना में ही रुकते हैं और कैंकरियाँ मार लेते हैं, तो फिर 13 की रात भी मीना में गुजारना ये आप पे वाजिब है। अगर आप किसी वजह से आप नहीं ये कर सके, मीना में नहीं आ सके, तो आपका हज हो जाएगा लेकिन आप पे दम पड़ जाएगा। और 7वां है सही करना सफ़ा और मरवा की। सफ़ा और मरवा की सही जो वाजिब है, लेकिन अगर आप किसी वजह से सफ़ा और मरवा की सही आप नहीं कर सकते हैं तो आप पर दम पड़ जाएगा लेकिन आपका हज हो जाएगा। तो ये हज अफराद वालों के लिए। लेकिन सबसे अहम जो है वो ये है कि मिकात पे उनको लाजमी एहराम बांधना पड़ेगा। ये नहीं कि घर से बांधे, घर से एहराम हज तमत्तो वाले बांध सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो उम्रे का जो एहराम होता है वो मिकात से बांध चुके होते हैं। तो जो मक्का में रहते हैं लेकिन हदूद हरम के बाहर हैं वो अपना एहराम घर से बांध सकते हैं, लेकिन जो हदूद हरम के अंदर हैं उनको अपना एहराम मिकात पे ही जाके बांधना पड़ेगा। तो ये हज अफराद वालों के लिए ख़ास तौर पर उनको याद रखना पड़ेगा। मेरे पीछे गेट नंबर 1 है मस्जिद निमरा, जो है जो ये अरफात में वाक़ है। यहीं पे ही आप सल्लम ने खुतबा हिज्जतुल वदा दिया था। ये मस्जिद जो है इसकी खसूसियत ये है कि ये आधी वादी अरना में है और आधी जो है अरफात में है। ये आप सामने ये बोर्ड देखें, ये अरफात एंड हेयर है, अरफात एंड हेयर है, यानी यहाँ से अरफात है ख़त्म हो जाता है। और पीछे आप इस साइड पे आप देखेंगे तो ये मस्जिद अभी आगे काफ़ी जाती है। तो यानी आधी जो है मस्जिद, ये जो है आधी मस्जिद जो अरफात की हद से बाहर है। तो ये लाजमी याद रखना कि अगर आप अरफात की हद से बाहर मस्जिद में बैठे हैं तो आपका हज ही नहीं है, क्योंकि आप अरफात में दाखिल नहीं हुए हैं। इस मस्जिद के 10 दरवाजे हैं और इस मस्जिद के 6 मीनार है, जिनमें से हर एक की जो बुलंदी है वो 60 मीटर है। ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है। मस्जिद निमरा आप देख सकते हैं, ये मस्जिद निमरा ये अरफात में वाक़ है। मस्जिद निमरा ये आप देख सकते हैं मस्जिद निमरा, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये एंड ऑफ अरफात से